तो मरुधरा में मोदी फिर से पधार रहे हैं। बहुत जल्द अजमेर की धरती पर कदम रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पुष्कर भी पहुंचेंगे, कार्य विश्राम स्थली भी जाएंगे, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। लेकिन एक खास जानकारी आप तक पहुंचा दे, पुष्कर में मोदी की 44 साल पुरानी पोथी मिली है। 1979 में पुष्कर आए थे मोदी परिवार के बुजुर्ग। 1979 में तैयार हुई थी मोदी परिवार की पोथी। दरअसल इस पोथी में नरेंद्र मोदी के चाय बेचने का भी जिक्र है। ये बेहद खास जानकारी फर्स्ट इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, एक्सक्लूसिव। वो पोथी की तस्वीर जरा देखिए। चाय बेचने का जिक्र भी यहां पर किया गया है। 1983 में पुष्कर पहुंचे थे मोदी परिवार और मोदी परिवार की पोथी, क्योंकि पुष्कर एक ऐसी जगह जहां पर मान्यता है कि अगर आप पहुंचते हैं, आपके बुजुर्ग पहुंचते हैं, तो आप अपनी पीढ़ियों का जिक्र वहां पर कर सकते हैं। बहुत सारे वहां पर साधु संत जो है विराजमान है। जैसे हरिद्वार में एक जगह बनी हुई है, ऐसे ही पुष्कर में भी जगह है। सरोवर किनारे भी इस तरीके की खास मान्यता मानी जाती है और उसी के तहत ये जानकारी मिल रही है कि पुष्कर में मोदी की 44 साल पुरानी पोथी मिली है। 1979 में पुष्कर आए थे मोदी परिवार के बुजुर्ग और ये लिखा गया है बकायदा। ये उन्होंने यहाँ पर जानकारी भी साझा की थी साधु संतों के साथ और उसी की पोथी, हर परिवार की पोथी भी यहाँ पर बनवाई जाती है और जाहिर सी बात है मोदी के परिवार की पोथी भी यहाँ पर बनवाई गई और उसी के तहत ये एक जानकारी मिली है। क्योंकि चाय बेचने का जब जिक्र आया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के पहले, जब अपने संबोधन के जरिए आप जब मुख्यमंत्री रहते हुए वो संबोधन देते थे, तब इसका जिक्र किया करते थे। चाहे विपक्ष पर बैठा हुआ कोई नेता हो या फिर कोई भी ऐसा नेता हो, इस बात को लेकर बहुत ज्यादा बहस हुई थी। आज भी जहां भारतीय जनता पार्टी इस बात को, चाय बेचने के नाम को बड़े ही पुरजोर तरीके से गर्मजोशी के साथ कहती है, तो वहीं विपक्ष आज भी घेरता नजर आता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार ने चाय पर चर्चा करके एक नया तरीका निकाला था, लेकिन यहां पर विपक्ष आज भी चाय को, चर्चा को लेकर घेरता है। लेकिन यहां पर चाय बेचने का भी जिक्र है, जो कि बेहद खास जानकारी मिल रही है। हमारे सहयोगी पुष्कर से अनिल हमारे साथ जुड़ गए, एक बार फिर उनका रुख करेंगे। अनिल, वाकई में बेहद दिलचस्प, बेहद खास जानकारी जो फर्स्ट इंडिया के हाथ लगी है, आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। मैडम, आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी पहले भी पुष्कर आ चुके हैं और पुष्कर आने के दौरान उन्होंने पुष्कर स्नान भी किया है, ब्रह्मा जी के दर्शन भी किए, यहाँ पुरोहितों को दान पुण्य भी किया है। आपको जैसा कि हम दर्शकों को दिखा सके, उन्होंने जब यहाँ साहब उनकी पोथी में लिखा है तो बड़नगर निवासी, जिला मैणा, गुजरात, पुष्कर, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने आए थे। ये बात है 25/11/2000 शनिवार को। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने खुद ने स्वयं इस पोथी में साइन कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। इसके अलावा जो पोथी में जो ब्यौरा दिया गया है, उनकी पत्नी भी पहले आ चुकी है, यशोदाबेन। उनके भाई सोमाबाई मोदी भी यहाँ पुष्कर आ चुके हैं, इन्होंने भी अपना ब्यौरा दे रखा है। सोमाबाई मोदी जो इनके भाई है, 13/7/2013 को यहाँ पुष्कर में अपने दोनों पुत्रों के साथ आए थे, इनकी अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ आए थे। वो भी ब्यौरा इन पोथियों में दिया गया है। इसके अलावा ये 19/4/2015 को भी यहाँ इनके परिवार सहित इनके भाई प्रहलाद मोदी और सोमाबाई मोदी यहाँ आ चुके हैं, जिसका ब्यौरा पूरा आपने इन पोथियों के माध्यम से आप दर्शकों को दिखा सकते हैं। 12/4/2018 को ये यहाँ आए थे और ब्रह्म घाट पर उनके जो पुष्करनी पुरोहित है हरि गोपाल पारासर, उनसे पूजा अर्चना की थी, ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए थे। ठीक है अनिल, ये बताइए, ये जो चाय बेचने का जिक्र जो हुआ है वो किस आधार पर यहाँ पर किया गया था? चाय बेचने का जो, हेलो जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चाय बेचने का जिक्र इसलिए किया गया था, चाय बेचने वाला ये शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति का रहा है और जो पुष्कर के पुरोहितों के अनुसार जब भी आए हैं ये, और इन्होंने अपने पूरे आस्था के साथ पुष्कर पवित्र सरोवर की पूजा अर्चना की है। पूरे जो यहाँ का रीति रिवाज है, सरोवर में पूजा अर्चना करने के बाद सरोवर में स्नान भी किया है और ब्रह्मा मंदिर के दर्शन भी किए हैं। अनिल अब इस बात को जरा समझाइएगा, क्योंकि कुछ दर्शक जो है वो कंफ्यूज हो सकते हैं कि आखिर ये पोथी क्या है, आखिर क्यों यहाँ पर जानकारी साझा की गई है। तो इस पोथी के बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए कि कहाँ पर, किस तरीके से बनाई जाती है, कैसे हिसाब किताब यहाँ पर पीढ़ियों का लिखा जाता है।
जी पूनम, आपको बता दूं कि दर्शकों को मैं समझाना चाहूंगा कि जहाँ तीर्थ पुरोहित अपनी अलग अलग समाज के यहाँ तीर्थ पुरोहित है, अलग अलग जाति के यहाँ तीर्थ पुरोहित है, और यहाँ तीर्थ पुरोहित अपनी जो यहाँ यात्री आते हैं, यजमान, जिसको यजमान बोलते हैं, यजमान जो यहाँ आते हैं वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अपनी जो तीर्थ पुरोहितों की बही होती है, बही के अंदर अपना नाम दर्ज कराते हैं, किन किन के साथ आए हैं, किस कारण आए हैं। जैसा कि कई बार अपने मृत्यु होने के बाद, परिवार में किसी मृत्यु होने के बाद ये हरिद्वार जाते हैं, हरिद्वार से वापस उत्तर आते हैं, वो भी कारण इसमें लिखा जाता है, दर्ज कराया जाता है। तो इनकी अस्थियां लेकर हरिद्वार गए थे, हरिद्वार जाने के बाद हम इस रात पुष्कर में आए। पुष्कर में परिवार के साथ अपने बेटे, बहू, पत्नी, पोता, पोती सभी का ब्यौरा लिखकर इसमें ये इंद्राज किया जाता है कि ये हम लोग यहाँ पुष्कर आए थे, हमारी उपस्थिति दर्ज कराई जाती है, और यहाँ साइन करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, जिससे हर परिवार के, हर समाज के लोग, अलग अलग समाज की जो तीर्थ पुरोहित है उनके पास अपने उसी समाज के लोगों का ब्यौरा पूरा मिलता है। कब उनके पिताजी आए थे, कब उनके दादाजी आए थे, कब उनकी बिल्कुल, ये वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक खास जानकारी हो सकती है। इसलिए अगर कोई भी पुष्कर जाता है तो अपना हिसाब किताब, अपनी जानकारी, अपनी पीढ़ियों का ये हिसाब किताब जो है वो जरूर लिखवाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए।